भाई ये ज़मीन है हमारी। माशाल्लाह भाई, ज़मीन तो आपकी बहुत प्यारी है, लेकिन आप इसको सेल क्यों कर रहे हैं? जी भाई ज़मीन तो अच्छी है, लेकिन मेरे घर में कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से ना मुझे ज़मीन बेचनी पड़ रही है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, हो जाएगी सेल आपकी ज़मीन ये। अच्छा भाई, ये कब तक कितने दिनों में सेल हो जाएगी? भाई ये तो नहीं मैं अब कुछ कह सकता कब तक सेल होगी, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हो जाए। भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़मीन 3-4 दिन में बिक जाए? यार 3-4 दिन में? इतनी भी क्या जल्दी है यार आपको? भाई अब असल में आपसे क्या छुपाना, मेरे ना छोटे भाई को देना ही हिस्सा। मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, अगर ना दिया तो मुझ पर केस कर देगा। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके ये बिक जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। लेकिन भाई वो क्या? असल में भाई आप इस ज़मीन को इमरजेंसी में सेल कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं जो इमरजेंसी में चीज़ सेल होती है उसका रेट कम ही लगता है हमेशा। ठीक है भाई, जैसे मर्ज़ी करके ना आप ये ज़मीन को सेल करवा दे 3-4 दिन में। ठीक है भाई, करता हूँ कुछ, इंशाल्लाह आपको अच्छी ही खबर दूंगा मैं। भाई कहाँ रहेगी जगह? भाई आ गई है, और वो जो पानी वाली टैंकी है ना, वहाँ तक ये सारी ज़मीन इन्हीं की है। हाँ मलिक साहब, ज़मीन तो बहुत अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है मेन रोड और साथ कॉलोनी भी है। और हमें क्या चाहिए? क्यों भाई? जी हमजा भाई, लोकेशन तो बहुत अच्छी है। जी हमजा भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत मुनाफे में रहेगी, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 100% मुनाफा भी देगी। जी, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने इस जगह का रेट सही से लगाया है ना? जी हमजा भाई, मैंने आपको रेट बिल्कुल ठीक दी है, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। असल में भाई हम काफ़ी देर से प्रॉपर्टी देख रहे हैं और मुनासिब रेट पे हमें कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं रही। और जो आप हमें प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ना, साथ में रोड है, और उसके हिसाब से जो आप रेट हमें बता रहे हैं बहुत कम है। बस मुझे ये थोड़ा सा डाउट है। जी हमजा भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़मीन के हिसाब से इसका रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई, आप इतने कम रेट में क्यों दे रहे हैं हमें? जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ये जिस बंदे की ज़मीन है ना, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसने मुझे यही रेट दी है। इतनी भी क्या मजबूरी कि वो इतनी अच्छी ज़मीन इतने कम रेट में बेच रहा है? अरे भाई, उनकी मजबूरी है यार, आपने क्या लेना है इन बातों से। उनके घर के मामलात हैं, और अगर किसी ने इमरजेंसी में सेल करनी है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा ना फिर। अच्छा भाई, आप इन बातों को छोड़ें यार, आप मुझे ये बताएं आपको ज़मीन कैसी लगी है? हाँ भाई, अच्छी है ज़मीन, पसंद आई मुझे। हाँ जी भाई, बताएं, फिर डील डन करवा दूँ आपकी। हाँ ठीक है भाई, लेकिन हम डील डन होने से पहले ज़मीन के मालिक से मिलना चाहते हैं। अच्छा चलें ठीक है, आए मैं मिलवाता हूँ आपको। सर, हम आपकी ज़मीन विज़िट करके आए हैं, हमें वो जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम उसकी असल कीमत देना चाहते हैं आपको, ना कि वो जो आपने लगाई है। ये आप एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हैं? हम पागल नहीं हैं। ओ भाई यार, आप लोग पागल नहीं है तो और क्या है। मैं आपको इतने सस्ते में ज़मीन लेके दे रहा हूँ, और आप आगे ज़मीन के रेट ही बढ़ाई जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बात कुछ यूँ है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे दादाजी 2 भाई थे। जो मेरे दादाजी थे वो इंजीनियर थे। एक दफ़ा उनके पास एक आदमी ज़मीन सेल करने के लिए आया। उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मेरे दादाजी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कम कीमत में वो ज़मीन ख़रीद तो ली, लेकिन सारी उम्र वहाँ कुछ उगा नहीं सके। जब भी कुछ उगाते उनकी फसल को कीड़ा लग जाता। हालांकि आसपास और भी फसलें थी, लेकिन इन्हीं की फसल को कीड़ा लगता था और फसल तबाह और बर्बाद हो जाती। मेरे दादाजी मुझे अक्सर वो ज़मीन दिखाने के लिए ले जाते हैं और मुझे कहते कि बेटा, कभी भी किसी का हक ना खाना और ना कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तेरे नसीब में नहीं है ना, वो तुझे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो तू गलत तरीके से हासिल कर भी लेगा ना, वो कहीं ना कहीं तरीके से वो छीन जाएगा तुझसे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने हक का ही खरीदें, ना कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के। भाई मैंने दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम देखे जो दूसरों का इतना ख्याल करते हैं। हम दोनों हमेशा ऐसा ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में बड़ों की दी हुई तरबियत और सोच को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो। जी ठीक है हमजा भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। चलें, मैं और फिदा भाई फ़ाइल तैयार करते हैं, और आप ज़मीन पे आ जाएं, उधर ही मुलाकात होती है फिर आपसे। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। ठीक है फिदा भाई, वही मुलाकात होती है फिर हमारी। किसी की मजबूरी और बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना जुल्म है। हकीकी इंसानियत दूसरों की मदद और उनके साथ हमदर्दी में है, ना कि उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने में। याद रखें, हर अमल का हिसाब होगा। मेहरबानी से पेश आएँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस मोड़ पर हम खुद किसी आजमाइश का शिकार हो जाएं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।